सपोज करो कि हमारे पास कोई ये एक रिंग है इस तरह से, ठीक है, इस तरह का एक सर्कुलर रिंग है, राइट, सर्कुलर रिंग है। अब इस सर्कुलर रिंग के सेंटर से कोई एक डॉटेड लाइन ऐसे पास होता है, दिस इज ए डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन कुछ इस तरह से पास होता है, ठीक है। इसी लाइन के किसी पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट पी, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है हमारे पास, राइट, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और इस रिंग में करंट कैसे जा रहा है, देखो ऑब्जर्वर हमारा इस बार किधर है, इधर की तरफ है, राइट, तो ऑब्जर्वर इधर की तरफ है, ऑब्जर्वर हमारा क्या है, इधर की तरफ है। तो हमको क्या करना है, इस रिंग के अंदर करंट को देखना है, तो कौन सा सेक्शन ऊपर की तरफ होगा, कौन सा सेक्शन डाउनवर्ड होगा, देखो ये वाला सेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। और करंट हमको इस पॉइंट से निकलता हुआ मालूम पड़ेगा ऐसे, यानी यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा, राइट, दिस विल बी द डॉट, यानी करंट यहाँ से बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा और यहाँ से करंट जो है अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा ऐसे, ठीक है। यानी करंट जो होगा ऐसे, यहाँ से ऐसे निकलेगा और अंदर जाएगा, ऐसे निकलेगा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हो गया, हम हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिर्फ बायो सावर्ट्स लॉ है, जो किसके लिए है, करंट एलिमेंट के लिए, छोटे छोटे एलिमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ले लेंगे। सपोज करो हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, वो एलिमेंट क्या है, लेट्स से द एलिमेंट विल बी आईडीएल, करंट एलिमेंट क्या है, आईडीएल। अब आईडीएल जो करंट एलिमेंट है, इसके वजह से हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, करंट एलिमेंट से लाइन को ज्वाइन करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, लाइन को ज्वाइन करेंगे करंट की वजह से। यहाँ पे मेथड ऑफ सिमेट्री भी हम यूज करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा अच्छा होगा। और देखो ये हमारे पास क्या है, एक हमने यहाँ पे मैच कर दिया। और देखो मेथड ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मेथड ऑफ सिमेट्री ये कहता है कि किसी भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट में, दिस दिस रिंग इज ए कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज ए डायमेंशन, ठीक है। आपको जब भी किसी पॉइंट पे या कहीं भी कोई कैलकुलेशन करना हो तो आप सिमेट्रिक एलिमेंट लें। तो हम क्या करेंगे, जितना जिस पोजीशन पे यहाँ पे हमने डी आई डी एल एक लिया है, उतना ही आइडियल थिकनेस की सिमेट्रिक एलिमेंट एक यहाँ पे हम ले लेंगे, कंसिडर करेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इन दोनों की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसके अंदर एक रेडियस होगा इस आर का, ठीक है। इस रिंग की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इसको हम कैपिटल आर से कंसिडर करते हैं। द रेडियस विल बी कैपिटल आर, इस रिंग की जो रेडियस होगी दिस विल बी कैपिटल आर। और ये जो डिस्टेंस होगा ना, राइट, ये पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, सेंटर ऑफ द रिंग से, दिस इज द सी, सेंटर ऑफ द रिंग। तो इसको हमने क्या कंसिडर किया, एक्स। और ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, आर होगा, राइट, ये क्या होगा, आर डिस्टेंस होगा। आप चाहो तो इसको इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, दिस विल बी आर डिस्टेंस। अब ये बताओ, ये आर डिस्टेंस और ये आर डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर हम रिंग को कुछ इस तरह से बनाते हैं ऐसे, राइट, इस तरह से हम बनाते हैं वर्टिकल में, इसका फ्रंट व्यू लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक्सिस हो गया, दिस विल बी द एक्सिस। और यहाँ से इसके जितने भी पॉइंट होंगे, इस पॉइंट पी से एक्सिस पे जो पॉइंट पी है, जितने भी मैं एलिमेंट लूंगा, राइट, सबकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे अगर मैं कोई और पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे इससे, तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। इस तरह से आपको एक कोन टाइप का दिख रहा है, राइट। इफ इट इज ए इफ इट इज ए सेंटर, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, इस डिस्टेंस के बराबर होगा। इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसको कैसे समझते हैं, आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, कैन यू हियर मी, यस सर। ओके। अगर अगर आप बोलोगे तो मैं विजुअलाइज करा दूंगा वीडियो को ऑन करके, ठीक है, और समझा सकता हूँ।
ताकि ये ओके ओके, एक वेट फॉर 1 मिनट। देखो सपोज करो कि हमारे पास क्या है, ये एक रिंग है कुछ इस तरह से, दिस इज द रिंग, ये रिंग है, ठीक है, उसकी ये सेंटर है, ये थोड़ा सा प्लेन सरफेस नहीं है बट ये क्या है, एक रिंग है। हमने क्या किया, एक एक्सिस ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द एक्सिस, ठीक। अब इस एक्सिस से जो है ना, जित इस एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ये डिस्टेंस जो मैंने इस पेन से, ये रेड पेन राइट, दिस इज द ब्लैक पेन, इट इज द एक्सिस, और मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ से एक पॉइंट लिया हुआ इस तरह, ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस, और इसी तरह से यहाँ पे इस पॉइंट के ऐसे राइट, देखो ये डिस्टेंस इसके बराबर, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे रिंग के किसी भी एंड पे, यहाँ से लेंगे, सब जगह से क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट, समझ में आया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, अब देखो इस एलिमेंट के लिए हम डीबी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डीबी की डायरेक्शन किधर की तरफ होगा फॉर दिस आइडियल एलिमेंट। अब ये बताओ कि ये आइडियल एलिमेंट जो है, हम एजम्पशन लेते हैं, एजम्पशन क्या लेते हैं, सपोज करो कि ये जो आर है ना, कैपिटल आर, इसको एक्स मान लो, दिस कैपिटल आर इज एक्स, इसको मैंने क्या माना यहाँ पे, दिस इज एक्स, और ये जो एक्सिस है ना, इस सॉरी ये एक्सिस जो है इसको मैंने डॉटेड से दिखाया, ठीक, ये क्या है, एक्स है, और ये जो कैपिटल आर जो थी वो क्या थी, आर है, ठीक है, जो रेडियस है। अब इन दोनों को मिलाने वाला ये जो लाइन है ना, इसको हम आर मान लेते हैं, दिस इज आर। अब बताओ कि आइडियल जो है ना, आइडियल आइडियल कौन सा प्लेन में है, ये आर जो है, आर कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, और ये आइडियल जो करंट होगा वो कौन से प्लेन में होगा, ये रिंग जो है ना, ये रिंग किस तरह से इमेजिन करो, बाहर की तरफ है, ये आइडियल जो होगा छोटा सा एलिमेंट, वो किस प्लेन में होगा, जेड 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 एक्सिस में, जेड जेड प्लेन में होगा, ठीक है, यानी एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, आर होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई जेड प्लेन में कौन सा होगा, आइडियल होगा। तो आर से आइडियल की डिस्टेंस कितना होगी, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। समझ में आया आपको ये चीज, नहीं समझ में आया, देखो बात ये है कि इस तरह से समझो, इस तरह से सपोज करो ये क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट, पेन चेंज करते हैं, ये एक स्मॉल एलिमेंट है, दैट इज आईडीएल, आइडियल क्या है, दिस इज ए स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे टेंजेंट के अलोंग होगा राइट, ये टेंजेंट के अलोंग होगा। सपोज करो कि ये क्या है हमारा, एक्स है, ये क्या है, दिस इज वाई, दिस इज वाई, ये क्या है, वाई है, और ये बाहर की तरफ क्या है, जेड एक्सिस है। तो यहाँ से इससे ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा राइट, समझ में आया आपको, यहाँ से ये 90 डिग्री होगा, इससे ये एंगल, ये एंगल जो होगा इससे, ये ये लाइन की एंगल, और ये जो मैंने टेंजेंट के अलोंग आइडियल लिया है, इससे ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो रहा है। अब आप रूल लगाओ, जो रूल है उससे आपको डायरेक्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, इस आइडियल करंट के अलोंग अपने राइट हैंड को सेलेक्ट करके नाखून की उंगली को ले जाओ, ठीक है, और इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है, उसके बाद पी के तरफ फेस करो पॉइंट की, ठीक है, उसके बाद देखो थंब आपका किधर की तरफ जा रहा है, थंब आई होप आपका इधर की तरफ जा रहा होगा इसके लिए, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा होगा, जा रहा है कि नहीं, दिस इज डीबी, ठीक है। इसी के करस्पॉन्डिंग इसके लिए ये क्या है, अंदर की तरफ है, यहाँ से हम समझो, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है। तो आइडियल जो होगा एक छोटा सा एलिमेंट, उसकी डायरेक्शन ये अंदर की तरफ होगी राइट, किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। ये जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। अब देखो आप इधर के तरफ ये पॉइंट पे क्या करो, अपने चारों उंगलियों को ले जाओ करंट के डायरेक्शन में, और पी के तरफ पाम को क्या करो, ओपन करो, ठीक है, पी के तरफ पाम को ओपन करो,
you have to put your all fingers of the right hand in the direction of ideal current in lower portion, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपने पाम को किधर करोगे, पी के तरफ, और यहाँ पे थंब देखो, और उसके बाद उंगलियों को कर्ल करो, तो थंब आपको डायरेक्शन किधर की तरफ दे देगा, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको यहाँ पे डीबी इधर की तरफ मिलेगा, राइट, ऐसे, दिस इज द डीबी यहाँ पे। अब बताओ कि इस तरह से इसमें इस पूरे रिंग में कितने एलिमेंट है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, राइट, कितने एलिमेंट्स है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और जितने भी एलिमेंट्स है सबका एक एक पेयर ले, हम सिमेट्रिक पेयर ले, तो कुछ इसी तरह से बनेगा, और ये कोन की तरह बन जाएगा, ठीक है, ये कोन की तरह बन जाएगा। कैसे कोन की तरह बनेगा, देखो, इसके वजह से जो है डीबी इधर आएगा, इसके वजह से डीबी इधर आएगा, ठीक है, कोई इधर होगा तो उसके वजह से डीबी इधर आएगा, किसी की वजह से इधर डीबी आएगा, किसी की वजह से इधर डीबी आएगा, ऐसे ही एक आपको कोन की तरह फैला हुआ डीबी दिख जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब देखो, इन डीबी का हम कंपोनेंट ब्रेक करें, राइट, ये जो डीबी होगा ना, ये डिस्टेंस से कितना मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इससे 90 डिग्री बनाएगा, ये भी इससे कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अगर इसकी हम कंपोनेंट ब्रेक करें, राइट, तो इस डीबी को अगर ये एंगल मैं थीटा मानता हूँ, ये एंगल थीटा मानता हूँ, तो डीबी की दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, एक इधर की तरफ हो जाएगा, एक इधर की तरफ होगा, वो क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा। अब देखो, ये जो एंगल हमने थीटा यहाँ पे लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है, आपको देखो, ये इस लाइन को हम थोड़ा सा और मिला देते हैं। सपोज करो कि ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ये हमने थीटा कंसिडर किया, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब देखो, ये 90 माइनस थीटा है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 का बनता है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो गया। यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा होगा, यहाँ पे जो एंगल 90 माइनस थीटा मैंने लिखा है वो किस वजह से लिखा है 90 माइनस थीटा, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर, ये भी, तो आप कॉन्ग्रुएंस से प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ एक कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, राइट। और यहाँ पे देखो, ठीक इसी तरह से ये जो होगा, इसका भी इधर की तरफ क्या होगा, डीबी साइन थीटा, जो भी हो। एक मैंने एजम्पशंस में मिस्टेक कर दिया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, वेट, देखो, हमको क्या कंसिडर करना है, इस एंगल को थीटा मानना है एक को, तो ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, चूंकि साइन थीटा में हमको वैल्यू लाना है, कॉस में नहीं लाना है, ठीक है। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा ये भी होगा 90 माइनस थीटा। तो इधर की तरफ जो हमको वैल्यू मिलेगा फाइनल, वो क्या मिलेगा, डीबी, और साइन थीटा ही इधर मिल जाएगा, डीबी कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा, राइट। और इस एलिमेंट की वजह से भी इधर कितना वैल्यू मिलेगा, डीबी साइन थीटा, और इधर की तरफ कितना मिल जाएगा, नीचे की तरफ डीबी कॉस थीटा। कैसे, देखो, डीबी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इधर कितना हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा। अब सिमेट्रिक एलिमेंट लेने का प्लस पॉइंट ये होता है ना, सिमेट्रिसिटी का फायदा ये होता है कि आपको एक कंपोनेंट या तो वर्टिकल में या तो हॉरिजॉन्टल में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, यानी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, उनका डायरेक्शन किधर के तरफ आ गया, अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग। तो आपको यहाँ से डायरेक्शन जो मिल गया वो हमको मिल गया, वो कैसे मिला, एक फ्रेश डायग्राम बना सकते हैं हम चाहे तो, यहाँ पे इस तरह से छोटा सा, हमको डायरेक्शन, दिस इज द सेंटर सी, और यहाँ पे ये एक्सिस हो गया, ये पॉइंट क्या है, पी, ठीक है। यहाँ पे अभी हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इधर की तरफ मिल गई। डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग या एंटी पैरेलल टू द एक्सिस मिलेगा, ठीक है, डी की। अब हम क्या करते हैं, इस डीबी की वैल्यू लिखते हैं। डीबी की डायरेक्शन हमको मालूम चल गया, किसके अलोंग है, एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो डीबी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे,
सो dB इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट जो छोटा सा एलिमेंट के लिए है, म्यू नॉट आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब साइन थीटा को लाते हैं, वो क्या है डी बी, राइट, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, ये हमें वैल्यू मिल गया म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से हमें वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब ये जो है ना, ये डीबी की हमको वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या निकालना है, बी कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट बी। तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डीबी का कंपोनेंट है वो क्या है, एक छोटे से एलिमेंट के लिए जो डीबी हमने कैलकुलेट किया वो उसकी वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट आई डी एल साइन कितना हो जाएगा थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द डीएल एलिमेंट एंड आर, तो इसके लिए यहाँ पे हम 90 रखेंगे अभी। ठीक है, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगा डीबी का वो क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ किसी को कोई डाउट, मैंने साइन 90 क्यों सर लिया? साइन 90 डिग्री कैसे हुआ? ओके, मैंने जो आपको समझाया था ना ये पिछले स्लाइड में, देखो यहाँ पे मैंने क्या समझाया था कि ये आइडियल क्रॉस जो है ना इधर की तरफ है, किधर की तरफ है, ये दूसरे ये जो डिस्टेंस है, राइट, मैंने क्या बोला था कि दिस इज वाई, या आर, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, दिस इज वाई, और ये क्या है, एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो आर डिस्टेंस है, ये आर जो पॉइंट को करंट एलिमेंट से मिला रहा है, ये किस प्लेन में हुआ, एक्स वाई प्लेन में हुआ। ठीक है, और हमारा जो आइडियल है, आइडियल वेक्टर किधर की तरफ जा रहा है, इधर से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी अगर ये जो है क्या है, ये वाई है और ये बाहर क्या है, जेड है, तो आइडियल करंट किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, तो आइडियल वाई जेड प्लेन में है और आर जो है वो किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। ऐसा समझ गया। हाँ, समझ में आया, देखो आप ज्योमेट्री यूज करोगे तो ज्यादा कंफर्टेबली समझोगे इधर उधर देखने के बजाय। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से ये मैंने डीबी की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट बी, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसका, डीबी साइन थीटा। डीबी साइन थीटा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो एक एलिमेंट की वजह से क्या आ रहा था हमारा, इधर की तरफ स्लाइड फिर से मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या निकाला हुआ है, डीबी साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है, दिस इज डीबी साइन थीटा, कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद ये दूसरे एलिमेंट की वजह से क्या है, डीबी साइन थीटा। इसी तरह से एन नंबर ऑफ एलिमेंट लेंगे, सबका क्या होगा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। तो जो टोटल बी होगा ना, तो क्या होगा, सबका सम हो जाएगा और सबकी डायरेक्शन एक है। जब जब देखो मोर देन वन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल वेक्टर का समेशन कैसे करते हैं, उसी तरह से इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो डीबी साइन थीटा, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, लिमिट लेंगे। ठीक है, डीबी साइन थीटा हो गया हमारा ये वैल्यू। अब बी इज इक्वल टू, डीबी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो क्या है, म्यू नॉट आई डी एल, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डीबी, एंड साइन थीटा दिस इज साइन थीटा, साइन थीटा एज इट इज। हमको क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है। अब देखो हमें क्या करना है आगे फर्दर, कांस्टेंट को बाहर करना है। बी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, म्यू नॉट जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है मीडियम की, आई ये कांस्टेंट है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमको ये जो छोटा सा एलिमेंट है डीएल एलिमेंट, इसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, ये साइन थीटा को तो हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो जिसमें हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, वो क्या है, वो डीएल है। और अगर एल के डीएल के रेस्पेक्ट में कोई एलिमेंट होता, कोई कोई फंक्शन होता, तब हम इसको
साइन थीटा अलग है, इसको साइन थीटा को हम बाहर निकालेंगे, सिर्फ अंदर हमारा क्या रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो एलिमेंट, तो डीएल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एल से रिलेटेड कोई नहीं है टर्म, तो इसी को सिर्फ रखेंगे। अब देखो यहाँ पे डीएल को आप इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिंग है उसके अंदर जितना लेंथ है डीएल 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 सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो बी इक्वल्स टू डीएल की वैल्यू बता दो हमको, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन, ठीक है, कंटिन्यूअस इंटरवल का एडिशन, 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा एज इट इज, और डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, डीएल की जगह, ये डीएल बेसिकली क्या है, देखो डीएल ये जो है ना एलिमेंट, दिस इज स्मॉल डीएल, यहाँ पे भी कोई एक डीएल होगा, यहाँ पे भी डीएल होगा, इसी तरह से इन सारे डीएल की अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो होल लेंथ आ जाएगा ना, और पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, जो सरकमफेरेंस की लेंथ होगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास हमारा जो फंक्शन हुआ वो क्या आया, b इक्वल्स टू हमको क्या मिला, म्यू नॉट आई, दिस इज म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई साइन थीटा, म्यू नॉट आई साइन थीटा 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमको आर स्क्वायर कैलकुलेट करनी है और साइन थीटा कैलकुलेट करना है। तो देखो फिर से हम स्लाइड को बैक करेंगे, या आर की वैल्यू क्या है, ये है, अगर हमको यहाँ आर की वैल्यू निकालनी है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा, तो क्या करेंगे, आर बराबर क्या लिखेंगे बताओ, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इस ट्रायंगल में हमको साइन थीटा कैलकुलेट करना है, साइन थीटा बराबर हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेडियस, परपेंडिकुलर किसको मानते हैं, जो 90 के सामने वाला हो, तो आर, ठीक है, पी ये आर, दिस आर अपॉन एच, एच क्या होगा, इस आर की वैल्यू, यानी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइनली जो हमको रिजल्ट मिलेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन थीटा आप रिमूव कर देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई, आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सिंपली, और साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो हमारा होगा ब्रैकेट तो क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है, इस तरह से। और इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, हाँ बोलो सर, ऊपर में आर होगा या आर स्क्वायर होगा, ऊपर में आर स्क्वायर हो जाएगा म्यू ना, नॉट आई 2 पाई, या आर स्क्वायर कर लो, ठीक है, ये एक आर और ये एक आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, इसको और फ्रेश लिख देते हैं दूसरे तरफ से। देखो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन, इसको एक साथ रखो, अपॉन 4 पाई, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, हमने क्या किया, एक कोई सर्कल लिया, सर्कुलर वायर है, उसके एक्सेस पे हमने किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जिसकी मैग्नीट्यूड ये है, और उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। डायरेक्शन में लिख देता हूँ, डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे अलोंग द एक्सिस, राइट।
अब चलो इसकी कुछ हम एनालिसिस करते हैं, इसमें इसको हम रिलेट करते हैं, ठीक है। किससे रिलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट करते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे अपने टॉपिक पे। देखो सपोज करो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक कोई माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मैग्नेटिक डाइपोल पे आऊंगा। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, a है। तो यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लेते थे जो यहाँ से सेंटर ऑफ द डाइपोल से क्या होता है, r डिस्टेंस पे होता था, तो उसके लिए जो हमारा ए पॉइंट पे क्या होता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी वो इधर की तरफ होती थी ई, और उस ई की वैल्यू जो होता था हमको क्या मिलता था, ई बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ई इज इक्वल टू क्या मिलता था हमको, ई इज इक्वल टू ई अपॉन, या पी को अभी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम